बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक, मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। शेख रशीद क्यों गिरफ्तार? काजी उल क़ज़ात का हलफ। पहला बड़ा केस कौन सा? मरियम नवाज को क्या उम्मीद? परवेज इलाही बरी। एशिया कप फिक्स था, और महंगाई की दुहाई। सबसे पहले बात, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के भतीजे और मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के वकील के मुताबिक सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद अपने साथ लेकर गए। एक और बड़ी गिरफ्तारी, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के वकील ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। वकील के मुताबिक शेख रशीद, उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम इमरान को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद साथ लेकर गए। शेख रशीद, भतीजे और मुलाजिम को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। वकील के मुताबिक शेख रशीद की तमाम मुकदमात में जमानत मौजूद है, इनकी कोई जमानत खारिज। जस्टिस ईसा पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी के ओहदे पर फायज हो गए। काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में उनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके साथ मौजूद थीं। चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाते ही 3 अहम तकर्रुरियाँ भी कर दीं। जंजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार बन गईं। मुल्क में अदले ईसा का आगाज। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी शरीक थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाने के बाद अहम तकर्रुरियाँ भी कर दी। उन्होंने जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात होने वाली पहली खातून है। इससे पहले जजीला असलम सेशन जज के तौर पर पंजाब में तैनात थी। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को सेक्रेटरी बराए चीफ जस्टिस तैनात किया गया। अब्दुल सादिक स्टाफ ऑफिसर बराए चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा 1 साल से ज्यादा अरसे ओहदे पर रहेंगे। वो अक्टूबर 2024 में रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद फराइज़ मनसबी का आगाज कर दिया। नए चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालती कार्रवाई बराह रास्त सरकारी टीवी पर नश्र करने पर भी गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का ओहदा संभालते ही अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत करेंगे। समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस ने आज अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात से मुताल्लिक़ है, जिसे गुज़िश्ता पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया था। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। और नवाज शरीफ के बुक्स में अवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि आज से आदिल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज का पार्टी इजलासों से खिताब, बोली कि दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मरियम का पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलासों से खिताब। नून लीग के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज भी इजलासों में शरीक। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच असल में पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की सोच है। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज
शरीफ को अवाम ने जब वजीर आजम बनाया उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया यह है कि भुट्टो के बाद उनके फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। मेरे बयान का पस मंज़र पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुताल्लिक था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो उससे माजरत ख्वाह हूँ। परवेज़ इलाही एक मुकदमे में डिस्चार्ज हो गए, लेकिन दूसरे में एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों के केस में अदालत ने रिमांड दे दिया। एंटी करप्शन केस में अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। परवेज़ इलाही को लाहौर से रावलपिंडी की अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और एशिया कप के फाइनल में सिराज का राज भारत श्रीलंका को हराकर 8वीं मर्तबा एशियन चैंपियन बन गया। लंकन टाइगर्स भारतीय बॉलर्स के सामने भीगी बिल्ली बने रहे। कोलंबो में सिराज का राज पहली ही इनिंग में मैच का फैसला हुआ और भारत एशिया क्रिकेट कप का चैंपियन बन गया। भारत के 11 खिलाड़ियों के सामने 50 ओवर्स में सिर्फ 51 रन्स का हदफ था, जिसे ओपनर ईशान किशन ने 23 और शुभमन गिल ने 27 रन्स बनाकर हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले मोहम्मद सिराज ने लंकन बैटिंग लाइन को तहस नहस करके रख दिया। लंकन ओपनर पातिम नसानका ने सिर्फ 2 रन्स बनाए थे कि सिराज की गेंद पर कैच आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने कोशाल मेंडिस को 17 रन्स पर बोल्ड किया। सुधीरा सिमरा विक्रमा को 0 पर LBW करके पवेलियन भेजा। चेरत असलांका भी बगैर कोई रन बनाए सिराज की गेंद पर कैच आउट हुए। डिसल बचार और कप्तान शानाका ने भी बगैर कोई रन बनाए मोहम्मद सिराज का निशाना बने। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बुमराह के हिस्से में 1 विकेट आई। कुल मिलाकर नतीजा ये था कि कोई भी लंकन बल्लेबाज 20 का हिस्सा तक पार नहीं कर सका। 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। एशिया कप में श्रीलंका और भारत के मैच को सोशल मीडिया पर सार्फिन ने फिक्स करार दे दिया। एक्स पर फिक्स का ट्रेंड चल निकला है। अब देखें कहां तक पहुंचेगा। ट्रेंड के तहत सार्फिन की जानिब से किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका का 50 रन पर ऑल आउट हो जाना किसी तरह भी फिक्सिंग से कम नहीं है। एशिया कप का सबसे फिक्स तरीन मैच कौन सा? श्रीलंका और भारत के मैच को अवाम ने फिक्स करार दे दिया। श्रीलंका की बदतरीन परफॉर्मेंस और भारत के हमलों के दरमियान एशिया कप का फाइनल एक तरफा रहा और क्रिकेट शायकीन इसे एंजॉय न कर सके। ऐसे में एक्स सार्फिन ने फिक्स का ट्रेंड चला दिया और इस महाज पर ऐसे मीम्स और तबसरे किए जो इंतहाई दिलचस्प थे। सार्फिन ने मीम्स के जरिए दिली तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मैच फिक्स था। सार्फिन ने इंडिया के साथ वेल पेड लिखकर दिल की भड़ास निकाली। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सवात में दहशतगर्दों का ताकुब जारी है। फजाघट में हसास इदारे की मालूमात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन में TTP सवात के कमांडर नेकू को ठिकाने लगा दिया गया। कमांडर नेक मोहम्मद इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था। सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। साबका तहरीके तालिबान सवात का दहशतगर्द कमांडर हलाक। 7 सितंबर 2023 को खुफिया इत्तलात पर पाक फौज और CTD ने फजागढ़ सवात में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खवातीन को कोड़े मारने वाला साबका तहरीके तालिबान सवात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द कमांडर साबिका तहरीके तालिबान सवात का सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था, जो सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दर्जनों दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलविस था। और कराची में शहरियों ने डाकुओं से हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। बंस रोड पर शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाला तीसरा डाकू भी दम तोड़ गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची में डाकुओं से बचने वाला हादसे में जान गंवा बैठा मलीर नेशनल हाईवे पर 50 साला मंजूर बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। डकैती के दौरान बेटे ने चलती मोटर डाकुओं से मजामत की। तवाजुन बिगड़ने पर मोटरसाइकिल ट्रॉलर के नीचे आ गई। मंजूर जान बहक हो गया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 मशकूक बैग की मौजूदगी की इतला पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़े लग गई। मशकूक बैग से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, उनका नक्शा भी बरामद हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इतराफ में मौजूद अहम सरकारी इमारतों और पूरे एरिया को क्लियरेंस जारी कर दिया। पुलिस टीम मशकूक बैग से बरामद तमाम चीज़ों का जायजा ले रही है। और अभी आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया।
आटा, चावल सब कुछ महंगा हो गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल दुश्वार हो चुका है। जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं, 19 सितंबर को पूरा शहर बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ शारे फैसल कराची पर मुजाहिरे से खिताब में कहा कि 19 सितंबर को नौजवान बाहर निकले, बाइक और गाड़ियां बंद कर दें। महंगा पेट्रोल खरीदना अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म के निजाम को इंशाअल्लाह हम कबूल नहीं करते। 19 सितंबर को हमने ये फैसला किया है, शहर के तमाम नौजवान जिनके पास बाइक्स मौजूद हैं, जिनके पास गाड़ियां मौजूद हैं, वो सब के सब उस दिन निकलेंगे और शाम 5 बजे पूरे शहर पर लाकर अपनी गाड़ियों को बंद कर देंगे, शहर को बंद करेंगे। कठपुतली हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए, इसका कोई और काम नहीं है। बिजली की कीमत नहीं बढ़ रही, आधे से ज्यादा उस पर टैक्स बढ़ रहा होता है। आपके सामने ये जागीरदार नहीं है, वडेरे नहीं है, जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 4 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए हैं और तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए कौमी खजाने में इनकम टैक्स के जमा कराए हैं। सब जागीरदारों से जिनकी हजारों एकड़ जमीन, आप क्यों जागीरों पे टैक्स नहीं लगाते? हमारा हदफ कराची को पानी की फराहमी में इजाफा है। शहरी वाटर माफिया से परेशान हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। अब तक 70 FIRs दर्ज कर ली गई हैं। 75 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोशिश है कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कराची के शहरी वाटर माफिया कह लें, हाइड्रेंट माफिया कह लें, से परेशान हैं। हमने इस पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट किया और सिलसिले में जो आगाज सबसे पहला है वो ये था कि मैं कानून साजी करा के आया। अगर इलीगल हाइड्रेंट कोई चलाता है 5 साल सजा की गुंजाइश कानून में दी गई है। 50 लाख तक का जुर्माना उस कानून में दिया गया है। K4 के ऊपर काम हो रहा है जो वफाकी हुकूमत कर रही है। वो मेन लाइन वो लेके आएगी और ऑगमेंटेशन जो करनी है शहर के अंदर वो सिंध हुकूमत के ताउन से इंशाल्लाह वाटर बोर्ड करेगी। हब डैम से 100 MJD हमारी इस्तात है, एलोकेशन है। 1981 की लाइन है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन, नई कनाल डालने का मंसूबा, उसकी प्रोक्योरमेंट इस वक्त चल रही है। सिंध हुकूमत के ताउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको कर रहे हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान, हाफिजाबाद समेत जनूबी पंजाब, लाहौर और पेशावर में सैकड़ों कनेक्शन काट दिए गए। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतादिद दुकानें और दफातर सील कर दिए गए हैं। बिजली चोरों और डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों कनेक्शंस मुनक़ता, कई करेंसी स्मगलर गिरफ्तार। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 303 छापामार कार्रवाइयाँ। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 416 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ 289 मुकदमात और 49 इंक्वायरियाँ दर्ज की गईं। मुतादिद दुकानों और दफातर को सील किया गया। लाहौर में लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ 11वें रोज भी ऑपरेशन किया। तमाम सर्कल में 755 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। अब तक 34 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनूबी पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी। 1933 मुकदमात दर्ज करके 64 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में पेस्को ने 2300 से जायद कुंडे हटा लिए। मुतादिद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। सक्खर में दर्जनों गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस मुनक़ता, कई बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से कीमतें मजीद नीचे। चीनी 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। रानीपुर पीरों की हवेली में काम करने वाली मासूम फातिमा का कत्ल, मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। DIG सक्खर की फातिमा के वर्सा से मुलाकात। वर्सा ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिस पर DIG सिंध ने तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया। नए मुकर्रर होने वाले DSP उबैद अब्दुल कुद्दूस को ये टीमें तश्कील दे दी हैं। पीरों की हवेली में काम करने वाली 10 साला मासूम फातिमा का कत्ल। 1 माह के दौरान 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील, लेकिन ना मुलजिमान गिरफ्तार हुए, ना मरकजी मुलजिम असद शाह के मोबाइल फोन का पिन कोड हासिल हो सका। DIG सक्खर, SSP खैरपुर, ASP गंबट फातिमा के घर पहुँचे, जहाँ फातिमा के वरसा ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिस पर IG सिंध ने तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया। इस तब्दीली से कबल साबका 2 तफ्तीशी अफसरान ने 1 माह गुजरने के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार न किया। केस खराब
खराब करने पर तुले रहे। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ फातिमा के वरसा ने DIG सक्खर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि तफ्तीशी अफसर सफीउल्लाह सोलंकी पर एतबार नहीं, तफ्तीश में शोहरत रखने वाले DSP अब्दुल कुद्दूस कलवड़ को तैनात किया जाए। नए मुकर्रर होने वाले DSP अब्दुल कुद्दूस कलवड़ ने फातिमा कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर होने के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी है। तशद्दुद का शिकार कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी। रिजवाना के सर की ग्राफ्टिंग मुकम्मल, हालत मजीद बेहतर हो गई। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रचोदित के मुताबिक रिजवाना की ड्रेसिंग की जा रही है। लाहौर में चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी के अफसरान की जानिब से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाहिद मुनीर ने 2 FIR में इमरान गफूर को निश्तर और गुलबर्ग में तैनात कर दिया। मुबैना तौर पर लाखों रुपए वसूली के विस इमरान गफूर नामी ऑफिसर की तैनाती करवाई गई। इमरान गफूर पर आटा चोरी, मुलाजमीन को उकसाने और लड़ाई झगड़े की FIR दर्ज है। मुलजिम पर FIR करवाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फैसल ने भी मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में करोड़ों के प्लॉट्स की बंदरबाट का इंकशाफ। अफसर शाही ने बोगस दस्तावेज और जालसाजी से करोड़ों के प्लॉट्स की डेप्यूटी डायरेक्टर प्लान वसीम ने बोगस पावर ऑफ अटॉर्नी और डेथ सर्टिफिकेट बनाकर डिफेंस कोटा प्लॉट अपने भाई के नाम कर लिया। मामले की आला सतह की तहकीकात कराने पर जालसाजी साबित हुई। और अभी आपको खबर देंगे कि इराक में हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब हो चुके हैं। ज़ियारत से वापस आने वाले ज़ायरीन कई दिन से जुज़ाबा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। 40 सेंटीग्रेड गर्मी में बेहाल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। और गुजरांवाला में नौजवान को चौथी शादी करना महंगी पड़ गई। तीसरी बीवी बच्चों समेत शादी की तकरीब में पहुंच गई। मेहमानों के लिए पकाया खाना गिरा दिया और कुर्सियां भी तोड़ दी। गुजरांवाला में नौजवान को चौथी शादी करना महंगा पड़ गया। शादी की तकरीब में तीसरी बीवी ने धमाकेदार एंट्री दे डाली। बच्चों समेत तकरीब में पहुंची उधम मचा दिया। खातून ने देगे उल्टा दी और बारातियों के बैठने की कुर्सियां भी तोड़ दी। खातून बच्चों और अहले खाना के साथ घर के बाहर शोर शराबा करती रही। कहा कि बच्चों को लेकर जाऊं कहाँ। रमजान अली की पहली बीवी इंतकाल कर चुकी है, जबकि दूसरी को उसने तलाक दे दी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए लाहौर में मुनक़दा फैमिली साइकिलिंग इवेंट में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली की क़यादत कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने की। शहरियों ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। लाहौर में फैमिली साइकिलिंग इवेंट शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली की क़यादत कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने की। कमिश्नर ने कहा, साइकिलिंग इवेंट्स को कैलेंडर ऑफ ईयर में शामिल करके एक मुस्तकिल सीरीज ऑफ साइकिलिंग इवेंट्स शुरू की जाएंगी। लाहौर के अंदर जो हर साल स्मॉग आता है, उस स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज करें। वेदर अच्छा होता जा रहा था तो हमने वेदर की मुनासबत से आज साइकिलिंग इवेंट करवाया है ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी जनरेट हो। फैमिली साइकिलिंग इवेंट में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने भी शिरकत की। शहरी अपनी साइकिलें साथ लाए और खुशी का इजहार किया। I think everybody should be coming up and joining cycling क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी आपके बहुत अच्छा है। हमारे माहौल के लिए, हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी। लोग चाहते हैं कि लोग गाड़ियों की जगह ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स चलाएं क्योंकि आगे पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। साइकिलिंग इवेंट में शरीक कई अफराद स्केटिंग भी करते रहे। साइकिलिंग इवेंट में LDA, MCL, जिला इंतजामिया, PHA, MWMC ने भी हिस्सा लिया। और अब बात करेंगे मौसम की। तो कराची में गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में पीर की शाम या रात से गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 20 सितंबर तक वक्फे से बरकरार रह सकता है। दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल हो रही हैं, जिसके सबब आज से 20 सितंबर के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगर, लाड़काना, दादू, घोटकी और सक्खर समेत दीगर इजला में भी बारिश मुतवक्के है। अमेरिका के एक पार्क की झील में मगरमच्छ की अचानक आमद ने लोगों की चीखें निकाल दी। ह्यूस्टन, टेक्सास में स्टेट पार्क की झील में मगरमच्छ की अचानक आमद ने लोगों में खलबली मचा दी। ये फुटेज वायरल हो गई।
खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।